नमस्कार साथियों, एनजीकेबी यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान और टीचिंग मेथड के आपके लिए जो टेस्ट क्लासेज लेके आ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। आज हम लेके आए हैं टीचिंग मेथड का टेस्ट नंबर 10। और टेस्ट नंबर 10 अति महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है साथियों। की टीचिंग मेथड की ये क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बालक परिवार बालक की, क्वेश्चन नंबर 1 है, परिवार बालक की शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करता है। क्वेश्चन को समझना साथियों। परिवार बालक की शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करता है, प्रभावित किस प्रकार करता है। सुख सुविधाएं जुटाकर, बालक को स्कूल भेजकर, गृह कार्य करने में सहायता करके, समाज की संस्कृति डालकर। तो साथियों, परिवार बालक की शिक्षा में किस प्रकार प्रभावित करता है। तो सुख सुविधाएं जुटाकर बच्चा बिगड़ता है, बालक को स्कूल भेजकर सीखता है, गृह कार्य करने में सहायता करके, ये भी गृह कार्य में भी सहायता नहीं है, समाज की संस्कृति डाल, यानी कि बालक की शिक्षा में समाज की संस्कृति डालकर परिवार उसको प्रभावित करता है, उसकी शिक्षा में चार चांद लगाता है, समाज की संस्कृति डालकर। तो आपका आंसर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण के लिए निम्नलिखित स्तर पर जोर देना चाहिए। एक कक्षा का अनुशासन बनाने के लिए, स्वस्थ साफ सुथरा अनुशासन बनाने के लिए, उसके निर्माण के लिए किस पर जोर देना चाहिए। छात्रों को दुर्व्यवहार करने से रोकना, छात्रों को दुर्व्यवहार करने से रोकना, छात्रों में स्वीकृति व्यवहारों को पुष्ट करना, छात्रों की इन आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिनके फलस्वरूप दुर्व्यवहार की उत्पत्ति होती है, छात्रों को अनुशासन संबंधी नियमों के उल्लंघन की चेष्टाओं का नाकामयाब करना। तो आंसर क्या होगा। आंसर होगा साथियों, छात्र की इन आवश्यकताओं की पूर्ति जिसके परिणाम स्वरूप या जिसके फल स्वरूप दुर्व्यवहार उत्पत्ति होती है। कक्षा में दुर्व्यवहार की उत्पत्ति किस कारण से होती है, उसकी जानकारी करके, छात्रों की इन आवश्यकताओं की पूर्ति करके, उनकी कमियों को दूर करके एक कक्षा में अच्छा अनुशासन बनाया जा सकता है। तो आपका आंसर होगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावनाएं किसकी है। एक शिक्षक को प्रभावी बनने के लिए क्या करना है, और प्रभावी शिक्षक नहीं होने की संभावना, यहाँ पूछ रहा है बहुत कम संभावनाएं किसकी हैं। तो यहाँ पर शिक्षक प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावनाएं किसकी हैं। वह जो सबसे अनुशासन प्रिय हैं, वह जो विषय को अच्छी प्रकार जानता है, वह जिसकी पढ़ाने में रुचि नहीं है, तथा वह जो नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता है। यह भी अच्छा है, विषय अच्छी प्रकार से पढ़ाता है, अनुशासन प्रिय है। तो वह जिसकी पढ़ाने में रुचि नहीं है वह प्रभावी शिक्षक नहीं हो सकता। तो आपका आंसर होगा स। जिसकी पढ़ाने में कोई रुचि नहीं है वह प्रभावी शिक्षक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, देखिए बच्चों, शिक्षा कार्य के अतिरिक्त आप अपनी रुचि के अनुरूप अन्य कार्यभार लेना। शिक्षण कार्य के अतिरिक्त आप अपनी रुचि के अनुरूप अन्य कार्यभार लेना पसंद करेंगे, नहीं करेंगे, मजबूरी समझेंगे या फिर कष्टप्रद समझेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा। आपका आंसर होगा साथियों, आपका आंसर होगा पसंद करेंगे, यानी कि शिक्षण कार्य के अतिरिक्त आप अपनी रुचि के अनुरूप अन्य कार्य भार लेना पसंद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र शिक्षकों से यह अपेक्षा करता है कि एक देश, एक राष्ट्र शिक्षकों से क्या अपेक्षा करता है, क्या अपेक्षाएं होनी चाहिए। पूर्वग्रहित एवं पक्षपात रहित होकर समर्पित ढंग से बालकों का चौमुखी विकास करना, ट्यूशन करने वाले छात्रों को अतिरिक्त अंक प्रदान करने वाले का प्रलोभन, ये भी नहीं है। छात्रों को ट्यूशन के लिए मजबूर करना, ये भी नहीं है। अपने शिक्षण कार्य को पूरी पवित्रता से संपन्न करें, हाँ ये हो सकता है, लेकिन पूर्वाग्रहित रहित एवं पक्षपात रहित रहकर समर्पित ढंग से छात्रों का चौमुखी विकास करना या सर्वांगीण विकास करना शिक्षक का कार्य। तो उसको राष्ट्र नायक तभी कहा जाएगा जब वह बालक का सर्वांगीण विकास पर ध्यान देगा, अपने आप को समर्पित करेगा। तो आंसर होगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
अपने यदि कक्षा में के छात्र अपनी प्रशंसा करते हैं तो आप, यदि कक्षा के छात्र अपनी प्रशंसा करते हैं तो आप अपने गुणगान से गौरवान्वित हो उठेंगे, उन्हें चापलूसी समझेंगे, उन्हें ऐसा करने के लिए सजग करते हैं, उन पर कृपा करने लगते हैं, तो ये भी गलत है। चापलूसी भी गलत है और गौरवान्वित भी उठते हैं, उन्हें करने के लिए सजग करते हैं। ठीक है, जब एक्टिव रहेगा टीचर तो छात्र भी उसके प्रति सद्भाव, उनके प्रति समर्पित रहेंगे। तो आंसर होगा आपका स, उन्हें ऐसा करने के लिए सजग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक अपने छात्रों के सर्वांगीण विकास में श्रेष्ठतम सिद्ध होगा? कौन सा शिक्षक अपने छात्रों के सर्वांगीण विकास, यहाँ सर्वांगीण विकास की बात कर रहा है, तो श्रेष्ठ सिद्ध होगा? प्रजातांत्रिक मूल्यों का अनुसरण करता, निरंकुश तंत्र का अनुसरण करता, स्वच्छंद व शैथिल्यता का अनुसरण करना, प्रजातांत्रिक गुणों के अनुरूप छात्रों के सर्वहितों का ध्यान रखने वाला। तो आंसर होगा आपका आंसर होगा प्रजातांत्रिक गुणों के अनुरूप छात्रों के सर्वहितों का ध्यान रखना, यानी कि छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने वाला अध्यापक श्रेष्ठ सिद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय अनुशासन में विशेष बल दिया जाता है। विद्यालय के अनुशासन में किस पर बल दिया जाता है? आत्म अनुशासन पर, बाह्य अनुशासन में, आचरण पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा आत्म अनुशासन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होगा जब छात्र, कक्षा का शिक्षण अच्छा कब होगा? जब छात्र प्रश्न पूछते हैं, अनुशासित रहते हैं, मन लगाकर सुनते हैं, अध्यापक के व्याख्यान को चुपचाप नोट करते रहते हैं। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। छात्र प्रश्न पूछते हैं, क्रिएटिव रहते हैं, तभी कक्षा का शिक्षण अच्छा होगा। तो आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, साथियों उद्देश्य पूछ रहा है यहाँ पर, तो छात्रों का ज्ञान देना ये भी उद्देश्य है, बालकों के अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना ये भी उद्देश्य हो सकता है, बालकों को नौकरी के योग्य बनाना ये भी हो सकता है, बालकों को अनुशासित बनाना। तो आपका आंसर होगा बी, बालकों के अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा का प्रमुख विकास होता है। तो यानी कि आपका मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, तो बालकों के अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना ही मुख्य उद्देश्य है। तो आपका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व प्राथमिक स्तर पर महिलाओं का शिक्षण कार्य करना अच्छा होता है क्योंकि वे संभाषण में मधुर होती हैं, बच्चों की देखरेख माँ की तरह कर सकती हैं, हाँ समय की पाबंदी होती है, हाँ देखने में सुंदर होती हैं। तो साथियों आंसर सबसे सटीक होगा, बच्चों की देखरेख माँ की तरह करती है क्योंकि महिलाएं छोटे बच्चों को अच्छी तरह से समझ सकती हैं, उनको समझा सकती हैं, उनकी भावनाओं को समझती हैं, तथा महिलाएं शिक्षण कार्य के लिए सबसे अच्छी होती हैं। तो आपका आंसर होगा बी, बच्चों की देखरेख माँ की तरह कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल अध्यापन व्यवसाय को लोग कम महत्व देते हैं, इसका प्रमुख कारण है? क्या कारण हो सकता है कि अध्यापन व्यवसाय को लोग कम महत्व देते हैं? अध्यापकों की कम आमदनी है, ये भी नहीं है, खूब आमदनी है। अध्यापकों का अपने पैसे से उदासीन है, हाँ यह हो सकता है। अध्यापकों की रुचि राजनीति में, ये भी नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक में विषय ज्ञान की अधूरी जानकारी, तो ये भी नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, अध्यापकों का अपने पैसों से उदासीन होना, अपने पैसों से उदासीन होना आपका आंसर होगा। ठीक है, आजकल अध्यापक व्यवसाय को लोग कम महत्व इसलिए देते हैं क्योंकि अध्यापकों का अपने पैसे से उदासीन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाया जा सके तो छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि में वृद्धि होगी, बेरोजगारों में कमी होगी, समय और धन का सदुपयोग होगा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। यदि शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाया जा सके तो छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि में वृद्धि होगी। आंसर आपका होगा साथियों, आंसर क्या होगा आपका? छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि में वृद्धि होगी। व्यवसायोन्मुखी बनाया गया तो बेरोजगारी में कमी, ये भी नहीं है, समय व धन का उपयोग, ये भी नहीं है, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का भी नहीं है। तो आंसर होगा आपका ए, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि में वृद्धि होगी। नेक्स्ट, प्रतिदिन विलंब से आने वाली छात्रा के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? कठोर व दंड प्रस्ताव करेगी, ये भी नहीं है। इसकी शिकायत प्रधानाचार्य को करेगी, ये भी नहीं है। नाम काटकर विद्यालय से निकालेगी, ये भी नहीं है। कारणों का पता लगाकर उसे नियमित बनाने का प्रयास करेगी, हाँ ये आंसर आपका सही होगा क्योंकि कारणों का पता लगाकर ही उसका नियमित बनाने की या उसको टाइम पे आने के लिए प्रेरित करेंगी। ये आपका आने वाली छात्रा के प्रति व्यवहार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी नज़र में वह अच्छा छात्र है? कौन सा छात्र अच्छा हो सकता है आपकी नज़र में? स्वस्थ, क्रियाशील, आज्ञाकारी, शांत। तो आपका आंसर होना चाहिए क्रियाशील छात्र आपकी नज़र में अच्छा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अध्यापक की सर्वाधिक उपयुक्त उपमा दी जा सकती है। अध्यापक की सर्वाधिक उपयुक्त उपमा किसे दी गई? अभिभावक से, समाज सुधार से, माली से, राष्ट्रनायक से। तो आपका आंसर होना चाहिए राष्ट्रनायक। राष्ट्रनायक के रूप में शिक्षक को, यानी कि शिक्षक देश का भविष्य जो होता है, बच्चे उनका निर्माता होता है, राष्ट्र का निर्माता शिक्षक को माना जाता है। तो अध्यापक का सर्वाधिक उपमा राष्ट्रनायक के रूप में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युगीन शिक्षक को ब्रह्मा के समक्ष माना जाता था, इसलिए क्योंकि कारण यह है कि शिक्षक पूर्व मनोयोग से राष्ट्र निर्माण के कार्य में संलग्न था। ठीक है, शिक्षक को सर्वोच्च राजकीय प्रश्रय दिया जाता था। शिक्षक स्वयं राष्ट्र का निर्माण के हक में कार्य करता था। शिक्षक सामाजिक संगठन की दूरी था। तो साथियों आंसर ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। अब आपको शिक्षक स्वयं राष्ट्र के निर्माण के हक में कार्य करता था, तथा शिक्षक पूर्ण मनोयोग से राष्ट्र के निर्माण में कार्य में संलग्न था। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा शिक्षक पूर्ण रूप से राष्ट्र निर्माण के कार्यों में संलग्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की जाती है। शिक्षकों के जो प्रशिक्षण दिया जाता है, शिक्षकों उनकी व्यवस्था की जाती है, जिससे व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय के लिए अभिप्रेरित हो सके, जिससे व्यक्ति शिक्षण संबंधी कौशलों का ज्ञान प्राप्त कर सके, जिससे छात्रों में व्यवहार संबंधी योग्यताओं का ज्ञान हो सके, जिसमें शिक्षकों की बढ़ती मांग पर काबू किया जा सके। तो आंसर क्या होगा? जिससे छात्रों के व्यवहार संबंधी योग्यताओं का ज्ञान प्राप्त हो सके। आंसर आपका सी होगा। शिक्षक के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की जाती है, जिससे व्यक्ति छात्रों की व्यवहार संबंधी योग्यताओं का ज्ञान प्राप्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कहा जाता है कि प्रार्थना स्थल पर सभी शिक्षकों के क्रमिक ढंग से अपने विचार छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने चाहिए, इसका कारण क्या है? ऐसा कहा जाता है, कैसा कहा जाता है कि प्रार्थना स्थल पर सभी शिक्षक प्रार्थना स्थल पर क्रमिक ढंग से अपने विचार छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे ऑप्शन ए, इससे छात्रों को अनुकरण करने तथा उनकी बातों के अनुरूप स्वयं को डालने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इससे छात्र भी माइक पर भाषण देने की कला में पारंगत होंगे। हाँ, हो सकता है। छात्रों को प्रातः काल आचरण संबंधी कुछ बातें सीखने को प्राप्त हो सकेगी। हाँ, हो सकता है। शिक्षकों को सबके बड़े समुदाय के सम्मुख बोलना आ जाता है। हाँ। तो साथियों ये सभी आता है, लेकिन सबसे करेक्ट आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन। इससे छात्रों को अनुकरण करने, अच्छा विचार प्राप्त करने, उनकी बातों का अनुकरण करने, स्वयं को ढालने का अवसर प्राप्त होगा। तो आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक को ज्ञान होना चाहिए समसामयिक घटनाओं का, गणित का, अंग्रेजी का, विज्ञान का। तो साथियों सामाजिक विज्ञान के अध्यापक को किसका ज्ञान होना चाहिए? समसामयिक घटनाओं का, ऑप्शन है। तो साथियों आज की ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो रट लेना, इनको पढ़ लेना। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।